राशि एक ओर खड़ी सुनी को नोटिस कर रही थी कि पिछले 2-3 दिन से सुनी परेशान है, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही है। पर क्यों? राशि की मौजूदगी से बेखबर सुनी ने जैसे ही अपना फोन उठा ऋषभ का नंबर डायल किया कि तभी राशि सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख सुनी ने फोन रख दिया। राशि चुपचाप उसे देखती रही। सुनी ने जब उसे ऐसा करते देखा तो बोली, क्या देख रही हो ऐसे हमें? राशि, पता नहीं यार, लेकिन आजकल तो कुछ बदली बदली सी लग रही है। सुनी चौंकी, क्या मतलब? राशि, जैसे तू यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है, कहीं खोई खोई सी रहती है। कभी बिना वजह खुश हो जाती है तो कभी बिना वजह ही बहुत उदास हो जाती है। अभी कुछ देर पहले तू परेशान थी, इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन फोन की तरफ नजर जाते ही तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आखिर माजरा क्या है? सुनी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो दरअसल चाची जी की याद आ रही थी कि ठीक तो है ना वो, बस उन्हीं को फोन कर रहे थे। राशि शक की निगाहों से उसे देखते हुए बोली, पक्का ना? सुनी, हाँ पक्का। राशि, कोई बात हो तो हर बार की तरह बताना, छुपाना मत। सुनी, हाँ हम जरूर बताएंगे, लेकिन छुपाने लायक फिलहाल कुछ है ही नहीं। राशि, ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ। सुनी, हमारा छोड़ो, ये बताओ कि रोहन से बात होती है या नहीं? पिछले 2 दिन से तो हमने तुम्हें उससे बातें करते देखा ही नहीं। झगड़ा हुआ है क्या? राशि हंस पड़ी, नहीं यार, रोहन तो बहुत स्वीट और इनोसेंट है। वो ना खुद नाराज होता है और ना ही मुझे नाराज होने का मौका देता है। आज उसके भाई की शादी है तो बस उसी की तैयारी में बिजी है। कल फ्री हो जाएगा तब इत्मीनान से बात करेंगे। सुनी, सच कहें राशि, हमें तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। राशि मुस्कुरा दी, चल माही के पास चलते हैं, थोड़ी गप्पे लड़ाएंगे। सुनी के मना करने के बावजूद भी राशि उसे अपने साथ ले गई। सुनी टेबल पर रखे रह गए अपने फोन को देखती हुई मायूस हो बाहर चली गई। ऋषभ जय को लेकर एक कमरे में गया, उसे कपड़े निकाल कर दिए। चल जा, फटाफट से तैयार हो जा। जय खुश होते हुए बोला, वाह नए कपड़े आप लाए हैं? आप ही लाए होंगे गुरुदेव, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू। ऋषभ, चुप कर नौटंकी, ये ड्रेस मैंने नहीं दिलाई, जोधपुर फोन कर दिया था मैंने तेरे घर पर कि देखो आपका बेटा आज ड्यूटी से सीधे हमारे घर शादी अटेंड करने आएगा। शादी में यूनिफॉर्म में घूमेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके कपड़े भिजवा देना, वरना नाक आपकी ही कटेगी। बस फिर क्या था, तेरे घर वालों ने कपड़े खरीद कर यहाँ भिजवा दिए। जय उदास सा ऋषभ को देख बड़बड़ाने लगा, कंजूस कहीं के। ऋषभ ने उसे बड़बड़ाते हुए देख लिया। क्या क्या बोला तू? जय, कुछ नहीं। वह तैयार होने जाने लगा कि ऋषभ बोला, ज्यादा मुंह मत फुला, मैं ही लाया हूं तेरे लिए ड्रेस। जय, लेकिन आपको मेरा साइज कैसे पता? ऋषभ मुस्कुरा कर बोला, हम वो हैं जो एक ही नज़र में इंसान की लंबाई चौड़ाई सब नाप लेते हैं। तू तो हर रोज भटकती आत्मा की तरह मेरी ही नज़रों के सामने घूमता रहता है। जय नाराज हो बोला, क्या इतना चुपता हूं मैं आपकी आंखों में? ऋषभ, अरे सीधा सा हिसाब है, अपने रोहन के जैसा है तू तो उसी के हिसाब से ले ली। अब तेरे सवाल जवाब खत्म हो गए हो थानेदार साहब, तो जाकर फटाफट से तैयार हो जा। नमन को भी तैयार करना है। जय खुश होते हुए जल्दी से कपड़े चेंज करने चला गया। ऋषभ कुछ वक्त तक वहां खड़ा अपने फोन में लगा रहा, फिर वह फोन वहीं चार्जिंग पर लगा किसी काम से कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बात करने के बाद सुनी ने नींद का बहाना बनाया और राशि माही को बातें करते हुए छोड़ खुद वापस लौट आई। उसने जल्दी से फोन उठाया और सोचा कि जब सर पूछेंगे कि फोन क्यों किया तो क्या कहेंगे हम। हाँ, कह देंगे कि कुछ दिनों से दिखे नहीं, तो इसलिए हालचाल लेने के लिए फोन किया था। अब तो हम दोस्त हैं ना, तो ऐसे 1-2 बार फोन तो कर ही सकते हैं। दोस्ती में सिर्फ काम के लिए ही थोड़े फोन किए जाते हैं। सुनी ने ऋषभ को फोन किया। जय जल्दी से चेंज करके बाहर आया कि उसका ध्यान ऋषभ सर के फोन की तरफ गया। ये तो ऋषभ सर का फोन है,
देखूं तो कौन कॉल कर रहा है। जय ने जब स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखा तो दंग रह गया। सर तो सिंगल हैं, फिर ये माई वाइफ कौन है? लगता है सर ने शादी कर ली है और किसी को बताया तक नहीं। क्या करूं, कॉल रिसीव करूं या नहीं? नहीं, ये गलत होगा किसी की पर्सनल कॉल को रिसीव करना। तब तक कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया। जय वहां से जाने को हुआ कि सुनी ने दोबारा फोन कर दिया। तारा कबीर को घर के अंदर ले आई। कबीर ने चारों ओर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। जब उसने घर में किसी को नहीं पाया तो जान में जान आई। वह सोचने लगा कि वह अब तारा से पूछ सकता है कि बात क्या है। अब अगर इसने मुझे डांटा तो कम से कम किसी के सामने बेइज्जती तो नहीं होगी मेरी। कबीर ने खुद को अपने कमरे की तरफ ले चली तारा को प्यार से पुकारा, तारा, यार बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है। तारा उसे कमरे के अंदर ले आई और कबर्ड से उसके कपड़े निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। जाकर फटाफट से तैयार हो जाओ, तब बात करते हैं। कबीर, तारा बोलो तो। तारा, मैंने कहा ना कि जाओ, जल्दी से तैयार होकर आओ। कबीर, वो तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम कितने महीनों बाद मिले हैं और पिछले दिनों कितना टेंशन में रहा हूं, फिर भी मुझे परेशान कर रही हो। बोलोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि नाराजगी की वजह क्या है। तारा, मैंने कहा ना कबीर। कबीर, ठीक है, आता हूं। वह तैयार होने चला गया। कुछ वक्त बाद जब वह बाहर आया तो उसने एक और बैठी तारा को देखा जिसकी आंखें नम थीं। कबीर यह देखकर हैरान हो गया। अरे हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो? कबीर ने जैसे ही तारा की तरफ बढ़ उसका हाथ पकड़ना चाहा कि तारा ने उसका हाथ दूर हटा दिया। मुझे सब पता चल गया है। कबीर चौंका। क्या पता चल गया है? तारा, यही कि तुम एक नंबर के छिछोरे हो। कबीर, क्या क्या किया मैंने? तारा, बनो मत ज्यादा, मुझे ऋषभ ने सब बता दिया है। ऋषभ का नाम सुनकर कबीर के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। क्या बताया उसने? तारा, यही कि मेरी 2 सौतन क्या कम थी जो तीसरी सौतन का भी इंतजाम कर लिया है। ऋषभ ने बताया मुझे कि अब देव और मंजीत के साथ साथ मेरा कॉम्पिटिशन जैसे भी है। कबीर यह सुनकर जोर से हंसा। तारा नाराज सी उसे देखने लगी तो कबीर शांत हो गया। तारा उसके कुर्ते के कॉलर को सही करते हुए बोली, बताया ऋषभ ने कि कैसे जय 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा नंबर कब आएगा? कबीर मुस्कुरा दिया। ऋषभ पागल है, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तारा, उसने तो ये भी बताया कि तुम्हें अब कोई और ही लड़की पसंद आ गई है। तुमने खुद उससे कहा है कि तुम्हें मैं अब अच्छी नहीं लगती और तुम मुझे छोड़कर उस लड़की से शादी करने वाले हो। कबीर दंग रह गया। क्या? ये सब बोला उस रावण ने? तारा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, देखो, मुझे सच सच बता दो कि कौन है वो लड़की। मैं खुद तुम्हें आजाद कर दूंगी। कबीर, तारा, वो झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रहा हूं। अरे वो तो रावण है, उसकी खुद की तो लंका जली पड़ी है और मेरी बसी बसाई अयोध्या पर ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा है। और क्या क्या बोला है वो? जब वापस रुक फोन की तरफ मुड़ उसे देखने लगा। वह फोन उठाने को बार बार हाथ बढ़ाता फिर पीछे खींच लेता। नहीं यार, मत रिसीव कर, ये गलत बात है। पर क्या करूं, रहा भी तो नहीं जा रहा। पता तो चले कि ऋषभ सर क्या कांड करके बैठे हैं। उठा ही ले फोन। भगवान से कान पकड़ के माफी मांग लेना, वो बहुत ही दयालु हैं, तुरंत माफ कर देंगे। मैं बस आवाज सुनूंगा दूसरी तरफ की, बात नहीं करूंगा जिससे कम पाप चढ़े। जय ने जल्दी से फोन उठाकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सुनी बोली, हेलो सर, कैसे हैं आप? सुनी की आवाज सुन जय सोच में पड़ गया कि आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। कहाँ सुनी है? अरे हाँ, सुनी है, मतलब सुनी मैम की है ये आवाज तो। जय अब हैरान रह गया कि ऋषभ सर ने सुनी मैम का नाम माई वाइफ के नाम से क्यों सेव किया है। क्या इन दोनों की शादी हो चुकी है या ये सर की फ्यूचर प्लानिंग है? कुछ भी हो, मुझे तो सर का गहरा राज मिल गया।
जय को अब सुनी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो सर, क्या हुआ? आप सुन रहे हैं ना? जय, हेलो मैम। सुनी को आवाज़ सुनते ही पता चल गया कि यह ऋषभ नहीं कोई और है। वह हड़बड़ाकर कॉल कट करने को हुई कि जय बोला, अरे कॉल नहीं कट करना मैम। क्या हुआ जो ऋषभ सर यहाँ नहीं है? मैं जय बोल रहा हूँ, आप मुझसे तो बात कर सकते हो ना। मेरा कौन सा मौन व्रत है आज जो मैं चुप रहूंगा? सुनी ने अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाई। नहीं, वो हमें लगा कि शायद गलत नंबर डायल कर दिया है। आप कैसे हैं? जय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हो? सुनी, हम भी अच्छे हैं। जय, सर को फ़ोन किया आपने? कुछ ज़रूरी काम था? मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगा। सुनी, नहीं, ऐसे तो कुछ खास नहीं था, हमने तो यूं ही हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था। जय हंसी छुपाते हुए बोला, ओह, यूं ही हालचाल जानने के लिए? सही है, आप कहो तो सर को बुलाऊं? सुनी ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं? जय, सामने थोड़ी दूर ढेर सारी लड़कियों के बीच में खड़े हुए हैं, सभी में हंसी मजाक चल रहा है। ऋषभ सर सभी लड़कियों से बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आप चाहो तो मैं अभी बुलाकर बात करवा देता हूँ। सुनी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। जय, ठीक है फिर, मैं बता दूंगा कि आपने फ़ोन किया था। वैसे लड़कियां काफ़ी इम्प्रेस हो गई हैं सर से, लगता है आज इनकी भी शादी तय हो जाएगी। यह सुनते ही सुनी ने गुस्से से फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी, यहाँ तो हमसे कभी ठीक से बात नहीं करते, और वहाँ देखो कैसे हंस के बातें हो रही हैं कि पता नहीं कितनी पक्की सहेलियां हैं बचपन की। हम इतने बुरे हैं क्या? हमारे सामने ही तूफान बने घूमते हैं बस। जय समझ गया था कि सुनी ने जलन में कॉल कट की है। वह अब जोर जोर से हंसने लगा। ये दोनों भी अजीब हैं। तभी ऋषभ वहां आया। तैयार हो गया? जल्दी चल। ऋषभ की नज़र जय के हाथ में लगे अपने फ़ोन पर पड़ी। हो गया चार्ज? जय, पूरा नहीं हुआ अभी। ऋषभ, कोई बात नहीं, ला दे। कहते हुए ऋषभ ने अपना फ़ोन ले लिया। उसने देखा कि जय की नज़रों में कुछ शरारत है। ऋषभ, क्यों बेकांडी, क्या किया है तूने? जय, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर ऐसा लग रहा है कि आप जरूर कुछ कांड किए बैठे हैं जिसकी भनक किसी को नहीं लगी है अभी तक। ऋषभ चौंका, क्या मतलब है तेरा? जय, सुनी मैम का फोन आया था। ऋषभ, क्यों? जय, आपकी याद आ रही थी। ऋषभ डांट कर बोला, कुछ भी मत बोल, उसे क्यों मेरी याद आएगी? और उसने खुद बोला तुझे? जय नाराज सा बोला, मैं क्यों करूँगा कुछ? उनका फ़ोन आया था, मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि बस यूं ही हालचाल जानने को फ़ोन किया है। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि याद आ रही थी। ऋषभ, तूने कुछ गड़बड़ की होगी। जय, विश्वास नहीं होता तो मैं क्या करूं? वैसे आप तो बड़े तेज निकले, सिंगल हो लेकिन वाइफ भी है। ऋषभ ने जब यह सुना तो उसे याद आया कि उसने सुनी का नाम माई वाइफ के नाम से सेव कर रखा है। यह याद आते ही ऋषभ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने जय की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। जय, क्या पक रहा है आप दोनों के बीच में? ऋषभ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, समझा? जय, तो फिर मैं जाकर सभी को बता देता हूँ कि आपने सुनी मैम का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। ऋषभ, पागल है क्या जो बिना वजह मामले को तूल दे रहा है? मैंने कहा ना कि वैसा कुछ भी नहीं है जो तू सोच रहा है। इस नाम के पीछे कुछ और ही वजह है। तेरी इस शरारत की वजह से देव और मंजीत मेरा जीना हराम कर देंगे। जय, मैं तो बताऊंगा। ऋषभ, मैंने मना किया है ना? जय ऋषभ के हाथ से फ़ोन छीनकर जल्दी से बाहर निकल के भागा। ऋषभ भी फटाफट से उसके पीछे भागा। रुक जा, बहुत मारूंगा वरना। जय जल्दी से नमन के कमरे में घुस गया जहां मंजीत और देव भी तैयार होकर आ बैठे थे। ऋषभ सोचने लगा कि अगर इसे नहीं रोका तो यह तो बिना बात का बतंगड़ बना देगा। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे?